Ramadan, 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 Ramadan. रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान, रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान, करम रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान। आज 15 रमज़ान करीम है। आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ, और ये माशाल्लाह आप बड़े मोहब्बत के साथ इसको देखते हैं ट्रांसमिशन में। आज माशाल्लाह ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के नामवर सना खां, और माशाल्लाह उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे और जो है इंशाल्लाह उनसे हम नात शरीफ भी सुनेंगे। उससे पहले मैं इनसे गुफ्तगू करूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो भी ठीक है। और अपना पूरे इसमें गिरामी हमारे जो है व्यूवर्स को बताएं, आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद समीर साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बहुत प्यारे सना खां भी हैं आप। और माशाल्लाह चलते हैं कुरान करीम की तिलावत, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नाशिफ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। मुल्तमिस समीर साहब से के नात शरीफ नज़राना पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब या गाना है, जो दो आलम का महबूब या गाना है। कल्बुल से गमे जिसने खुद बार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक बहे नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक बहे नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। ये के दरे हक से ली मौत में कुछ मौला
मीलाद की आमद है, महफिल को सजाना है, मीलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से मोहतरम जनाब नाज शरीफ का नज़ाना पेश फरमा रहे थे। और समीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आप अल्लामा नुमान रज़ा मदनी साहब जो कि लतीफ़ा 9 नंबर वाली मस्जिद के ख़तीब में आपकी रहनुमाई फरमाते रहते हैं, आपके उस्ताद भी हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जिस तरह वो आपको नात का शौक़ और तिलावत का शौक़ देते हैं, जिस तरह दीन पे चलने का शौक़ नुमान रज़ा मदनी साहब आपको अता फरमा रहे हैं, अल्लाह और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन वक्त है वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद देखते रहें करम है रमज़ान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें।
A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम के खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में हैदराबाद न्यूज़ से आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं और माशाल्लाह कारी साहब खूबसूरत अंदाज से खिताबात भी फरमाते हैं, ख़तीब भी हैं रब्बानी जामा मस्जिद के। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद रज़ा क़ाइम ख़ानी साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आपके पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने एक बार फिर हैदराबाद न्यूज़ के इस ट्रांसमिशन के लिए टाइम अता फरमाया। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। अब सवालात की तरफ आते हैं। आज का जो 15 रमज़ान आज का जो दिन है वो यानी कि किसी न किसी दिन को कोई ना कोई निस्बत हासिल है। तो आज के दिन को गालिबन फ़तेह मक्का से हज़रत है ना, फ़तेह मक्का से ये इसको निस्बत हासिल। तो उस हवाले से मैं रमज़ान करीम को जो फ़तेह मक्का हुई इस हवाले से कुछ आप रोशनी अता फरमाएँ और तफसील के साथ अता फरमाएँ हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए फ़तेह मक्का जो है वो रमज़ानुल मुबारक में 15 तारीख को हुई और फ़तेह मक्का 8 सने हिजरी को है। इसके असबाब क्या बने मक्का फ़तह होने के? हालांकि आप देखना चाहें तो 2 साल कबल ही मुआहिदा हुआ मुसलमानों का और जो आपकी बेत ही बेत रिदवान उसके ऊपर जो मुआहिदा किया गया उस मुआहिदे में था कि 10 साल तक जंग बंद रहेगी और कोई जो है वो जंग नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन 2 साल बाद ही फ़तेह मक्का हो जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा कैसे हुआ कि जब आप पीछे 2 साल पहले मुआहिदा कर रहे हैं कि हम 10 साल तक जंग नहीं करेंगे, फिर 10 साल के बाद ये असबाब क्या बने? जो मुआहिदा हुआ सुलह हुदैबिया का, उस मुआहिदे में ये बात तय की मक्के के कुरैश वालों ने और मदीने मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारी 10 साल तक जंग बंद रहेगी और कोई हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई नहीं होगी, यानी जंग हम नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जो कुरैश वालों का यानी मक्के वालों का हलीफ बनेगा कबीला तो उसको भी जो है वो उसके साथ भी जंग नहीं होगी और जो मदीने वालों का हलीफ बन जाएगा कबीला उनके साथ भी जंग नहीं होगी। ये मुआहिदे की शराइत थी। इस शराइत के बाद मक्के के करीब 2 जो है वो कबाइल आबाद हैं, यानी बहुत सारे थे, उनमें से 2 जो है वो बड़े मशहूर थे, एक बनु बकर और दूसरा बनु ख़िज़ा। बनु बकर वालों ने मुआहिदा कर लिया मक्के वालों से और बनु ख़िज़ा वाले भी क्योंकि मक्के के करीबी थे, इन्होंने हलीफ बने मदीने वालों के। अच्छा, इन दोनों कबीलों की आपस में जो है ना पुरानी दुश्मनी लड़ाई थी। अब जब बनु बकर वालों ने देखा कि बनु ख़िज़ा वालों ने मदीने वालों से मुआहिदा किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को तो वैसे ही वो लोग देखते ही नहीं थे और ये उनको अच्छा ही नहीं लगता था इस्लाम फैलना, वो तो वैसे ही उन्हें तकलीफ़ देता था। मज़ीद इन बनु ख़िज़ा वालों का वहाँ मुआहिदा करना, ये अपनी पुरानी दुश्मनी इन्होंने निकाल ली। उसके बाद जो इन्होंने लड़ाई की, बनु बकर वालों ने बनु ख़िज़ा वाले लोगों को चुन चुन कर मारा, तकरीबन 23 अफराद उनके हलाक किए। अब जब उनके बंदे हलाक हुए तो हरम अमन की जगह है, हम हरम में कोई शख्स दाखिल हो जाए तो उसे सज़ाए मौत नहीं दी जाती, उसे कत्ल भी नहीं किया जाता।
उन लोगों ने हरम की पासदारी भी नहीं रखी और उसकी भी जो है वो उसके अमन को भी ये समझ ले कि उसके करीब नहीं रहे और उसको भी पामाल किया, उसकी मुक़द्दस जगह को भी, और उसके अंदर भी उन्होंने खून रेज़ी की। अब बनु खिज़ा वालों ने जब मज़लूम बने, इनके इतने लोग कत्ल हुए, तो इन्होंने आवाज़ बुलंद की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब देखें, लड़ाई मक्के में है और मक्के के अंदर इनके साथ जुल्म ज़्यादती है। हुज़ूर मदीने में, हुज़ूर वज़ू फरमाते हुए फरमा रहे हैं 3 दिन कबल, यानी अभी वो हुज़ूर के पास आए नहीं, आप फरमाते हैं बनु खिज़ा वालों को कि तुम्हारी मदद की जाएगी। क्या बात है। अब वो हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं, या रसूलल्लाह आप किसको फरमाते हैं ये बात? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मक्के वालों का वाक़या बयान फरमाते। क्या बात। और फिर 3 दिन बाद वो बनु खिज़ा वाले लोग हाजिर हुए और आकर उन्होंने जो दर्द भरे अशार पढ़े और अपनी जुल्म की दास्तान जो उन पर हुआ उन्होंने वो बयान की। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिलासा दिया और इन्हें जो है वो तशफ़ी दी और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भेजा, उस ख़त के अंदर ये 3 शर्तें तहरीर थी। नंबर 1, या तो बनु खिज़ा वालों के जो लोग हलाक हुए हैं उनके खून का बदला दिया जाए, या फिर बनु बकर वालों को अलग कर दें मक्के वालों से, ताकि फिर इनकी जंग बंदी है तो वो चलती रहे। तीसरा ये कि या तो आप मुआहिदा जो हमारा हुआ है उसको तोड़ दें। तो जब ये कुरैश वालों के पास बात पहुंची, उन्होंने 2 शर्तें तो मना कर दी कि ना तो हम जो है वो आपको इनका खून बहा देंगे, और दूसरा ये कि हम इनका साथ भी नहीं छोड़ेंगे, बनु बकर को अपने साथ रखेंगे। और तीसरी शर्त यह है कि मुआहिदा हुदैबिया वाला उसको हम तोड़ देते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि मुआहिदा तोड़ दिया, ऐलान कर दिया कि हम मुआहिदा तोड़ते हैं। वो जो शराइत की तीसरी शर्त पर तोड़ने के बाद वो लोग जो कासिद थे वापस आ गए और वापस आकर उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया है। वहाँ कुरैश के अबू सुफियान के लोगों ने, जो कुरैश वाले थे बड़े बड़े सरदार, उन्होंने कहा ये क्या बात कर दी तुमने कि मुआहिदा तोड़ने वाली, अब मुसलमान आकर हमला करेंगे तो हमें कोई बचा ही नहीं सकेगा। अब अबू सुफियान अपनी ऊँट सवारी पर सवार होकर सीधा मदीने पहुंचा। अबू सुफियान की बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उम्मुल मोमिनीन हैं, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अबू सुफियान सीधे अपनी बेटी के घर पर आए। अब देखें, इस्लाम का रंग देखें और मिजाज देखें और तरीका देखें और फिर देखें क्या अंदाज है इस्लाम का। तो सीधे मदीने में जब अपनी बेटी के घर उम्मे हबीबा के आए तो जो बिस्तर बिछा हुआ था उम्मे हबीबा ने वो बिस्तर साइड में कर लिया। तो अबू सुफियान ने पूछा, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं? क्या बात है भाई। उम्मे हबीबा ने अगला जुमला जो इरशाद फरमाया, कहा ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये बिस्तर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मसनद मुबारक हुजूर यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो यहाँ वो नहीं बैठ सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना हो। हालांकि देखिए कितना बड़ा मकाम है। वो वहाँ से चले और जाकर अपनी बात हुजूर की बारगाह में पेश करना चाहिए कि हम इस मुआहिदे की तजदीद चाहते हैं। हुजूर ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। अबू बकर सद्दीक़ हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पास भी गए, उन्होंने जुमले इरशाद फरमाए। अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो रसूलुल्लाह फ़ैसला फरमा ले हम उसमें दखल अंदाज़ी नहीं फरमाते। क्या बात है। कितनी बड़ी बात है सहाबा किराम की। हज़रत अली के पास भी हाजिर हुए और सैयदा फ़ातिमा को भी इमाम हसन और इमाम हुसैन की वास्ता देकर कहने लगे कि हमारे मुआहिदे की तजदीद करा दें। हज़रत अली ने कहा कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं करते, हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि अगर आप जाकर मस्जिद नबवी में ये ऐलान कर दें कि हम इस मुआहिदे की तजदीद चाहते हैं, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो आप मर्दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल अबू सुफियान मायूस होकर उसने ये ऐलान करना गनीमत जानी, ये ऐलान किया, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अबू सुफियान अपनी सवारी पर सवार होकर वापस मक्के चला गया। मक्के वाले जुस्तजू में थे कि ना जाने अब क्या होगा, मुआहिदे की तजदीद होगी तो ठीक है, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अबू सुफियान यहाँ से गया, पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सहाबा इकराम से फरमाया कि जंग की तैयारी करें। अच्छा, सहाबा इकराम ने किसी ने मुड़कर ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह किस इलाके पर हमने हमला करना है या कहाँ जाना है, किसके खिलाफ जंग लड़नी है, ऐसा कोई जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये इरशाद फरमाया ना सहाबा ने पूछा। हुजूर ने सिर्फ फरमाया जंग की तैयारी फरमाए और अपने घर पर हज़रत आयशा सद्दीक़ा से भी फरमाया आलाते जंग बाहर निकालें, जो जंग के सामान हैं और उनको जो है वो बाहर निकाल कर उनको सही करके रखें। तो हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पर, क्योंकि आप सो जाएँ हुजूर की, तो आपने वो आलात जंग जो जंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं
उनको आपने बाहर निकाला। अब अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसमें थे कि कहाँ होगी जंग और किस जगह पर। तो अब उन्होंने आकर हज़रत आयशा सदीक़ा से पूछा, क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंग का हुक्म दिया है या हालात जंग निकालने का? तो आपने फरमाया कि जी हाँ। कहा किस जगह? कहा ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। यहाँ अगर आप एक जुमला देखें तो देखिए कि क्या प्यारी हुजूर की सोच है कि जहाँ लीडर जो फरमा दे ऐसा करना है तो नीचे गुलाम की ताकत नहीं है कि पूछने ये क्या करना है। ये है एक तरीक़ाकार। अगर मोहब्बत देखी जाए और इमाम के पीछे गुलाम को चलना हो तो इस अंदाज के अंदर चले। क्या बात है। मज़ीद ये है कि इसके ऊपर जो उन्होंने फिर वो आलात जंग के बारे में हुआ और ये असबाब जो शुरू हुए, और फिर जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ इरशाद नहीं फरमाया, ये जो साजो सामान इन्होंने जो निकाल लिए और जंग की बिल्कुल तैयारी इनकी हो गई। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी बात इंशाल्लाह हम जब वफ़े से वापसी आते हैं तो इसी मौजू को, इसी गुफ्तगू को कि जंग के हालात में वापसी जो भी आपने अभी गुफ्तगू फरमाई उसको हम दोबारा से लेंगे। वक्त हुआ है वफ़े का, देखते रहें करम है रमज़ान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें।
public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, Wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। Ramadan, 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 Ramadan। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद रज़ा कायम खानी साहब। अल्लामा साहब, आपकी गुफ्तगू चल रही थी, मज़ीद उसके अंदर और ये इरशाद फरमाते कि कितने सहाबा थे फ़तेह मक्का के लश्कर में, और जो आग के हवाले से था कि कितनी तवील आग थी, क्या वो मामला था, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को तफसीली जो है वो अता फरमाते। वो जो आलात जंग की तैयारी हुई, सारे मामलात हुए। अच्छा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा रखी, ऐलान नहीं फरमाया, लेकिन वो जो फ़तेह मक्का की जो तैयारी थी, किताबों में लिखा है कि वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। यानी उसके अंदर जो सहाबा इकराम थे, 10,000 सहाबा इकराम थे, और 10,000 सहाबा इकराम के पास जो जंगी साजो सामान था वो सब मौजूद था। और फिर उसके बाद उसे 10 रमज़ानुल मुबारक को ये मदीने से चले थे, क्योंकि 15 को तो वहाँ पहुँचे थे ना, फ़तेह मक्का का जो दिन है, तो मदीने से जो चलने का दिन है वो 8 सने हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक को था। ये यहाँ से रवां दवा हुए, और फिर रास्ते में कई मामलात पेश आए, वो तवील गुफ्तगू है, उस पर नहीं जाता चाहता। ये पहुँचे मदीने, मक्के से करीब एक वादी के करीब। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा इकराम से फरमाया आग रोशन करें। 10,000 सहाबा इकराम से। अब आप देखें, थोड़ी देर के लिए आप और हैदराबाद न्यूज़ के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब से कहूँगा, एक तसव्वुर जमाएं, एक बिल्कुल मैदान हो, गुप अंधेरा हो, और उसमें 10,000 सहाबा इकराम सब अपनी अपनी आग रोशन करें। सही। तो इतनी दूर और तवील लंबी आग थी कि दूर से देखने वाले हैरत ज़दा थे कि क्या हो गया और कितने लोग हैं। अबू सुफियान भी बाहर आया मक्के से, तो रास्ते में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो कहा कि कौन लोग हैं। अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से पूछा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाले जंगी लश्कर हैं। तो इस पर अबू सुफियान जो है वो हज़रत अब्बास का सहारा लेकर वहाँ दाखिल हुआ, और फिर वहाँ हुज़ूर अलैहि सलाम के पास उसने इस्लाम कबूल किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन हज़रत अब्बास से फरमाया कि इन्हें जंग की लश्कर का नज़ारा कराएं। तो एक टीले पर ये लोग खड़े हो गए जहाँ से जंगी लश्कर को गुजरना था, और ये नज़ारा कर रहे थे। तो अबू सुफियान और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों साथ खड़े थे। हज़रत अब्बास ने कहा कि आप देखें। तो पहले चंद इलाके के लोग जो इलाका गफ़ार के थे वो लोग आए अपने अपने नारे लगाते हुए, और अपने रंग के अंदर जो एक कबायली जो अंदाज़ था, और एक से एक बढ़कर वो आलाते जंग लेकर। उसके बाद दूसरा लश्कर, तीसरा लश्कर। काफ़ी देर गुजरने के बाद अबू सुफियान ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए? हाय हाय, क्या बात है। तो फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर नबूवत और चांद सा चेहरा चमकता दमकता सहाबा इकराम के झुरमट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में तशरीफ़ लाए कि सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो है वो घूम रहे थे। और फिर जब हुजूर का ये नज़ारा देखने का था तो अबू सुफियान ने ये जुमला कहा आज कोई भी शख्स जो है वो मक्के को बचा नहीं सकता, आज ज़रूर मक्का जो है वो फतह होगा। अल्लाह। और फिर इस अंदाज के अंदर जब दाखिल हुए तो अबू सुफियान ने अर्ज़ की कि
ऐलान फरमाएं मेरे हवाले से भी, क्योंकि एक होता है ना रईस बड़ा होता है, वो चाहता है कि मेरा ऐलान हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दाखिल होने से कबल ये ऐलान फरमाया। देखें क्या प्यारा ऐलान है कि जो मक्के में दाखिल होगा उसे अमन दिया जाएगा, उसके साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। दूसरा जो हथियार डाल देगा वो भी अमन दिया जाएगा, और तीसरा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको भी अमन दिया जाएगा। क्या बात है जी, यानी वो जो सरदारी पर था दुश्मनों के साथ, अब आज वो वक्त आया कि हुजूर ने उसी के घर को कहा कि जो इसके घर में भी दाखिल होगा अबू सुफियान के, उसको भी अमन दिया जाएगा, उससे भी बदला नहीं लिया जाएगा। और इस अंदाज के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, एक और ये कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्के के दिन क्या क्या जैसे अमल फरमाया, क्या क्या वो? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं तमाम जितने भी देखने वाले सबको कहूँगा, देखिए हरम शरीफ वो है कि जिसकी बुनियाद रखी थी ना अंदर ज़मीन की अंदर, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। इस हरम के ऊपर जो दीवारें खड़ी की हैं बुनियाद के ऊपर, ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने की है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक तवील अरसा है, लोगों ने इस काबे शरीफ में बुत ला कर रख दिए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे बनाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वो भी इस काबे में रख दिए इन लोगों ने। आज फ़तेह मक्का के दिन वो दिन है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मक्के में दाखिल हुए और काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए, और जो बुत रखे हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मुबारक छड़ी से वो एक एक बुत गिराया। जिस घर को बाप ने बनाया था, आज एक अरसे के बाद बेटा उस घर को आबाद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद सारे बुत बाहर निकाले गए, अंदर दाखिल होकर चारों कोने जो अंदर के हैं, जो उस अंदाज में जिस अंदाज में थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के अंदर इकामत पढ़ फरमाई, और सब में 2-2 रकत जो है वो नमाज नफिल अदा फरमाई, और उसके बाद फिर बाहर तशरीफ़ लाकर फिर लोगों से जो मजमा आम था उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा नाम साहब, एक सवाल होता है दरगुजर के बारे में भी ज़रा एक रोशनी अता फरमाएं। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ जो लोग, हमें एक सवाल होता है कि मेरे ऊपर इतने जुल्म हुए, मुझे मारा गया, मुझे सताया गया, या ख़वातीन के बारे में ले लेते हैं, ख़वातीन घर में बोलती है कि मुझे सताया जाता है, मुझे मारा जाता है, शोहर जुल्म करता है, मैं क्या करूं, क्या मेरी सुनवाई नहीं होती। मैं उन तमाम ख़वातीन, तमाम लोग, वो बेरोज़गार लोग जो बेचारे बेरोज़गारी की वजह से सूली चढ़ जाते हैं, अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, देखें आपको कोई सताया नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्के शरीफ से जब रुखसत हो रहे थे, जब आप जा रहे थे मक्का शरीफ छोड़कर, तो आप हसरत भरी निगाहों से इस काबे को देखकर कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हें छोड़कर जाना, लेकिन मेरी वजह है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो जब आप जा रहे थे, फिर आप जब वापस फ़तेह मक्का हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान व शौकत के साथ वापस आए, और वो लोग कि जिन्होंने आपके साथ सताया, आपको तरह तरह की अजियतें दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि इस दीन में, यानी दीन की इशाअत में, तबलीग दीन में जितना मुझे सताया गया है इतना किसी को नहीं सताया गया। यानी कितनी हुजूर को अजियत दी, ओजड़ी ऊँट उन्होंने डाली, क्या कुछ नहीं किया, बहुत हुजूर को सताया हर मकाम पर। लेकिन आज जब फ़तेह मक्का हुआ, ये सारे लोग लाइन से खड़े हुए सर झुकाकर कि न जाने आज हमें कैसी सज़ा मिलेगी। हमने तो हुजूर को इतना तंग किया, इतनी इनको तकलीफ़ें दी हैं। लेकिन कमाल है कि जब आप काबे शरीफ से बाहर तशरीफ़ लाए ना, तो आपने आकर जो पूरी एक अक़वाम आलम पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, जो आज तारीख़ के औराक की ज़ीनत है, वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मैंने आज तुम सबको माफ़ फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा यही होना चाहिए हुजूर। आजकल क्या होता है, अगर इसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं इसको जो है ना गुस्सा मारूंगा, यही होता है दरगुजर। अब देखें ना आप, वो दरगुजर की हुजूर ने कितनी बड़ी मिसाल दी, हुजूर को कितना सताया, पत्थर बरसाए, सब काम किए, फिर हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो हम भी तो उन्हीं के उम्मती हैं, हमें इतना तो नहीं सताया गया, हमारे साथ ऐसे काम तो नहीं हुए, हमें वक्ती तौर पर परेशानियाँ आई हैं, तो आप सब्र करें, अल्लाह ताला इसकी ज़रूर आपको जज़ा अता फरमाएगा। अच्छा एक सवाल और है अल्लामा साहब कि हमें कोई अगर ये सवाल है कि माफ़ करने के हवाले से, अगर कोई बदले के हवाले से सवाल और माफ़ करने के हवाले से एक सवाल था,
तो ये माशाल्लाह मुकम्मल हुआ हमारा। जो हमारे व्यूअर्स, मैं आपसे यही कहता हूँ कि पेज लाइक करें, शेयर करें, जो सवाल है वो भी आप हमारे जो भी कमेंट्स करते हैं उसमें लिखें, ताकि जो है वो सवाल आलिम दीन से जो हम पूछें। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत और तरक्की अता फरमाए। हैदराबाद न्यूज़ के खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। करम है रमज़ान, इतने कम वसाइल के बावजूद भी हैदराबाद न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप सब तक ये बरकत व अज़मत वाली ट्रांसमिशन पहुँचा रहा है। आपसे मैं अल्लामा साहब यही कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ, अपनी मस्जिद में भी जहाँ पर भी हैदराबाद न्यूज़ के इंतज़ामिया के लिए बहुत खुसूस दुआ क्या करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज़ इस साल अपने बलबूते पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसमिशन कर रहा है। और मैं ये भी दुआ करूँगा कि जिन अहबाब का हमेशा तक जो अभी तक जिनका शुरू से और अब तक, जब से हैदराबाद न्यूज़ शुरू अब तक साथ है, अल्लाह उनको भी मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। और रमज़ान का महीना तो हमें मिल गया, मगर दोस्तों इसकी कदर करो, इसकी अगर रोज़े रखें, इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें। बात इतनी है, रब को राज़ी करेंगे तो इंशाल्लाह सब राज़ी, क्योंकि रब राज़ी तो पूरा जग राज़ी, और जिससे रब राज़ी हो जाता है तो उसको हर चीज़ जो हो वो मिल जाती है। और रोज़ाना अगर आप चाहते हो तो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक की भी कसरत रखें। वक्त हुआ एक वफ़े का, मिलते हैं वफ़े के बाद, देखते रहें करम है रमज़ान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें।
इस्तेमाल शुदा चीज़ों को सैनिटाइज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ के इस चैनल से आप अपने मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी को अल्लाह और उलमा किराम को समाअत फरमा रहे हैं। नाज़रीन, आज 15 रमज़ान हो चुके हैं, आधा रमज़ान गुजर चुका है, दूसरा अशरा चल रहा है। रब की बारगाह में माफ़ी की तलब करें, अपने गुनाहों की जो है वो जो कसरत गुनाहों की है उससे अल्लाह करीम है, वो इंशाल्लाह माफ़ करने वाला है। माफ़ी मांगे, अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। क्या करें, प्रोग्राम भी करना है कंटिन्यू और फिर प्यास की भी शिद्दत से दुआ करें। अल्लाह करीम सबको जो है अच्छे से अच्छे अंदाज से परहेज़गारी तक़व के साथ रोज़े गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह साहब, मैं आपसे ये सवाल करूँगा, अपना आजिज़ी व इंकिसारी के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। आजिज़ी इंकिसारी के हवाले से भी आप फ़तेह मक्का की मिसाल देख सकते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने बड़ा लश्कर था। अब हमारे यहाँ होता ना 4 बंदे मिल जाए तो हम तो सीना तान लेते हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए और आपने सर मुबारक झुकाया हुआ, और इतना झुका हुआ कि आपका सर उस ऊँट की जो सवारी की जो जीन थी जिस पर बैठते हैं बंदा, उससे आपका सर जो है वो टच हो रहा था। और इस तरह आजिज़ी इंकिसारी के साथ आप मक्के में दाखिल हुए। तो हमें भी आजिज़ी इंकिसारी करना चाहिए कि जो अपने आप को आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदी देता है। इसकी एक मिसाल है कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। झुका हुआ होता है, क्या बात है। यानी देखना अल्लामा साहब, बात वही है कि मैं ना हो, मैं तो फिर आपको पता है कि वो छुरी के नीचे फिर आ जाते हैं। मैं जो होता है ना, मैं फिर छुरी के नीचे ये हो कि भाई मैं बड़ा हकीर व फ़कीर हूँ, सामने वाला जो है अल्लाह पता नहीं। कहते हैं ना कि भाई दुआ के लिए हम कहते हैं भाई, अब अक्सर उलमा किराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, सना खाने मुस्तफ़ा, हम सबको कहते हैं भाई आप भी दुआओं में याद रखिएगा। पता नहीं किबला हम रब के नज़दीक इतने ना हो जितना वो सामने वाला हो, तो हमेशा यही जो है वो कोशिश करना चाहिए। आइए कलाम लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लामा साहब से हम मैसेज लेंगे उम्मत के नाम, जो पैगाम देंगे सरकार की उम्मत के नाम। उसके बाद इंशाल्लाह फिर अल्लामा साहब से हम कहेंगे कि वो दुआ फरमाएं। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगो मुझे सरकार अता करते हैं। अल्लाह साहब, जो भी मांगो मुझे सरकार अता करते हैं। बेशक जो भी मांगो मुझे सरकार अता करते हैं। निस्बत शाह दो आलम की कसम, उनके नौकर का फरिश्ते भी हया करते हैं। और आज भी खैर मैं अफलाक से आती है सदा कि इनको जन्नत
की बशारत दे दो, जो शहंशाह है मदीना की सना करते हैं, उनको जन्नत की बशारत दे दो, जो शहंशाह है मदीना की सना करते हैं। और उनके हो जाओ तो हर चीज तुम्हारी होगी, और जो भी हो जा, जो भी मांगा वो मिला उन्हें के करम का सदका। जिंदगी जितने भी अब बाकी है, उनके कदमों में गुजर जाए दुआ करते हैं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के नाम कोई पैगाम? बस पैगाम ये है कि आप लोग माशाल्लाह जितने भी ज़कात वगैरह देने वाले हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले कहूँगा अपने रिश्तेदारों में देखें, और जो रिश्तेदारों में ज़रूरतमंद हो, मोहताज हो, तो मेहरबानी कर कर उनकी ज़रूर मदद फरमाएं। और जो आप लोग अफ्तारी भिजवाते हैं मसाजिद के अंदर, तो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ मसाजिद में कोई ऐसे होते नहीं कि वो खाई जाए, बहुत सारी रखी रहती है, तो बजाय मस्जिद में भिजवाने के अपने पड़ोस में ज़रूर आप इसको भिजवाएँ। दुआ फरमा दीजिए अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन, हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी प्रोग्राम्स हुए होंगे अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। वतन से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को उरूज और तरक्की अता फरमा। हैदराबाद के न्यूज़ चैनल्स के जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने देखने वाले साथी, काम करने वाले ऑनर्स, अल्लाह सबको बरकतों से मालामाल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शी ज़ीनत फ़र्शी सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। जी अल्लामा साहब ने माशाल्लाह दुआ कराई, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। नाज़रीन, आज 15 रमज़ान करीम है, रोज़ा इफ्तार करें। हम भी चलते हैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए। अल्लाह आप सबको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को, साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी, करम रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम को बहुत सारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।